नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी की क्लास में हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे जिसे हम लोग कह सकते हैं संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इसमें लगभग सारी बातें हम लोगों ने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी और वो तीनों लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल टीसीएस पाठशाला पे दिए गए हैं। आप जाकर के अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन चैनल्स पे जितने भी वीडियोस हैं पहले उन्हें ठीक से देख लें, और जब उन्हें ठीक से देखेंगे तो ये आज का जो प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएंगे। तो आज का हमारा सेशन जो है वो उन्हीं पढ़े हुए टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो सकता है 2 पार्ट में होगा, तो पहला पार्ट आज आपके सामने है, दूसरा पार्ट भी जल्द आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो आपने पढ़ा था, पहले रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस पे आइएगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा, क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा आवश्यक है ये हो जाना कि आपको कितना ज़्यादा सॉल्यूशन मिल पा रहा है, और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम आपको पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आपको लेक्चर्स के बाद तुरंत उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो आप सारे लोग जानते हैं कि आपके यहाँ संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? कुल आपके पास 389 मेंबर थे, 389। और ये जो 389 मेंबर्स थे ये संविधान सभा में चुने गए थे, जो 2 अलग जगहों से चुने गए थे, जिसमें आपका ब्रिटिश भारत था जिसमें से 296 सीटें ली गई थी, और जो देशी रियासत थी जिनमें से 93 सीटें मनोनीत की गई थी। तो ये जितने भी निर्वाचन हुए थे वो 10 लाख लोगों पर एक सीट के आधार पर निर्वाचन हुए थे, और अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। और ये कहाँ से हुए थे? तो पहले जो इलेक्शन होते थे वहाँ की जो विधानसभाएं थी प्रांतों की, उनके द्वारा लिए गए थे। तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो इन सब में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा मिलेगा? डी वाला मिलेगा। देखो, जनता द्वारा सीधे तो हुए नहीं थे, कांग्रेस के नामांकन से हुए नहीं थे, राज्य के शासकों से नामांकित हुए नहीं थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं से के सभाओं द्वारा वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्हीं में से निर्वाचन कर लिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका रिप्लाई करेंगे दूसरे क्वेश्चन का, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए पहले दूसरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं इसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ दे देता हूँ या आंसर दे देता हूँ आपको। तो पहले आप अपना जवाब सबमिट कर दीजिए। ना हो तो आप वीडियो को पॉज किया करिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सबमिट किया करिए सोच करके, ठीक है। उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को समझा करिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा अथवा डी होगा। तो चलिए, आपने अभी तक सोच लिया होगा, इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। तो 1774 के आसपास कौन सा अधिनियम आया हुआ है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया हुआ है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए है, आपको इसे पढ़ना है और पहले आपको रिप्लाई करना है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये आपको तुरंत बता देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 10 लाख प्रति व्यक्ति की जनसंख्या के आधार पर एक सीटों का निर्वाचन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने। चौथा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे गलत हो जाए, लेकिन पहले आप उत्तर देंगे फिर मैं आगे बात करूंगा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल क्या था। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कब आया था? तो 1883 में आया था। अब इसका आंसर जो है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो आप गेस करो, गलत हो जाएगा तो मैं तो अभी आंसर बताऊंगा ही।
ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और अपने आंसर सबमिट कर दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की को बराबरी पर रखना, देसी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में करवाना ताकि देसी परीक्षाओं को उसमें देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। चौथा है शस्त्र एक्ट में संशोधन करना। देखो आपको मैं बताता हूँ, इल्बर्ट साहब के शासनकाल में इल्बर्ट बिल जो आया था 1883 में, उसका मेन मामला इस पे था कि जो अदालतें थी वहाँ पर यूरोपीय जो वो दंडित वो व्यक्ति हुआ करते हैं, जैसे मानिए कोई अंग्रेज है तो उसके केस की सुनवाई भारतीय जज नहीं करेगा। तो इस पे बड़ा विवाद हुआ था, इसी को इल्बर्ट विवाद, इल्बर्ट विल क्या कहते हैं, डिस्प्यूट भी कहते हैं, विवाद भी कहते हैं। तो ये इसलिए था कि वो लोग चाहते थे कि जो भारतीय जज होते हैं वो यूरोपीय जो व्यक्ति होते हैं, यूरोपीय जो मतलब अंग्रेज जो होंगे, उनके केस की सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बायसनेस थी। तो इल्बर्ट बिल का संबंध इसी से था। आपका इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आप उसका जवाब जल्दी से दीजिए। दो प्रश्न हैं आपके पास, दोनों को पढ़िए। नंबर 1 है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से ली गई है। नंबर 2 है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। जल्दी से आप आंसर करिए, मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चलिए आंसर सबमिट कर दिया। तो पहला वाला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश देने की जो शक्ति थी, ठीक है ना, वो आंसर आप कर ही दिए होंगे। आंसर मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसके अंतर्गत भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से ले ली थी, 1935 के अधिनियम। लगभग माना जाता है 60% चीज़ें हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम से लिया था। इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिनियम है जिसका भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो वो अधिनियम कौन सा है, भारत शासन अधिनियम। एक और प्रश्न यहाँ से आता है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि केंद्र में द्वैत शासन कब आया था या किस अधिनियम द्वारा आया था, तो केंद्र में द्वैत शासन जो आया था वो 1935 के अधिनियम द्वारा आया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विधान पालिका में, विधानमंडल में या तो विधानसभा में या प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कब किससे हुई थी, तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। तो केंद्र और राज्यों में ऐसे पूछ लेता है, आप ज़रूर इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है, हाँ ये पूछ तो लिया गया, अभी तो आंसर दिया गया। ठीक है, तो कहाँ की बात, विधान पालिका मतलब राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में 1919 द्वारा आएगा। अगर केंद्र में होता यही तो उत्तर हो जाता 1935 का अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान भी है। आप मुझे इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे ये बताइएगा। B.R. अम्बेडकर, राजगोपालाचारी, K.M. मुंशी और राजेंद्र प्रसाद। आसान सा आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की संविधान निर्मात्री समिति के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के मैं चाह रहा था कि क्लैरिटी हो जाए। देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन यहाँ पर निर्मात्री समिति का प्रश्न पूछा हुआ है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसका उत्तर ए होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं आता था तो रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न का उत्तर आप बताइए, फिर मैं जवाब देता हूँ। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बात लिखवाई थी, ठीक है, पढ़ाते समय तीनों लेक्चर में इन सारी बातों पे डिस्कशन हुआ है। आपका आंसर ए, बी, सी अथवा डी में से क्या है जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ।
एम एन रॉय साहब ने ऐसा किया था, और एम एन रॉय साहब जो थे वो स्वराज पार्टी से रिलेट करते थे। 1934 में सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, और ये एम एन रॉय ने दिया था। तो एम एन रॉय नाम का वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास 2 और प्रश्न, आप इसके आंसर बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अगर आपसे सही हो रहा है तो आप इसको ये मानिए कि आपकी पॉलिटी धीरे धीरे ठीक हो रही। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बच्चों, तो धीरे धीरे आप अच्छे होते चले जाओगे। और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी हम सेकेंड वाले में लेके आएंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो पूर्ण रूप से तैयार तो हमारा 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। लागू हुआ था 1950 में। तो दोनों प्रश्न यहाँ पे हैं। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ था, मैंने ये सारी कहानी आपको समझाई है, ठीक है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियोज़ को जा करके देख लीजिए। 3 लेक्चर में पूरी संविधान सभा कंप्लीट हुई है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और वैसे तो दिया ही है कि पीसीएस में आया हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसका उत्तर जो था, आप गेस करना चाहो तो कर लो। चलो ABCD में से जल्दी से बता दो कौन सा वाला आपका उत्तर होगा, ठीक है। आपके हिसाब से कौन से करेक्ट होंगे? राजगोपालाचारी होंगे, कृपलानी जी होंगे, जयप्रकाश नारायण होंगे, या महात्मा गांधी होंगे? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो जो कांग्रेस बनाई गई थी उसे भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? मेरे बच्चे देखना, ध्यान रखना, समझना। 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी, लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा कि BR अम्बेडकर को छोड़ करके अन्य कितने थे ना। तो 7 में से 1 घटा दो तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर ये पूछता कि BR अम्बेडकर के साथ कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 थे, लेकिन अगर अन्य कितने थे तो एक तो BR अम्बेडकर हट गया, तो फिर कितने बचे? 6। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इसी में से मैंने आपको पढ़ाते समय कल वाली ही क्लास में बताया था कि एक व्यक्ति थे BL मित्र। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पे N माधवराव नाम के एक व्यक्ति सदस्य बने थे। एक व्यक्ति थे DP खेतान साहब, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जगह पर TT कृष्णमाचारी नाम के एक व्यक्ति शामिल हुए थे। तो कुल मेंबर 7 थे, लेकिन 2 लोग इस्तीफा देने के कारण 2 और मेंबर इंक्लूड होते हैं, तो आपको 9 नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से इसे आप आंसर कर दीजिए कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति मतलब बच्चे ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है BR अम्बेडकर। कहाँ गए? ऑप्शन नंबर A, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना बात? जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है। 3 प्रश्न हैं यहाँ पे, और तीनों को आपको आंसर करना है। पहले आप करोगे उत्तर, फिर मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, ध्यान रखना, ठीक है, आपको आसान रहेगा। दूसरा है BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो पहले प्रश्न का जवाब आप दीजिए जल्दी से। A, B और C और D सोच लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं। तो प्रांतीय, प्रांत का जब बात आएगा बच्चे, तो हमेशा आप सरदार पटेल पे चले जाना, इसका उत्तर सरदार पटेल होगा। संघ समिति की बात आएगी तो मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा 100% करेक्ट, मैक्सिमम होता है तो JJL नेहरू। संघ की बात आएगी, संघ समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऐसे ही अल्पसंख्यक कमेटी एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए भी पटेल जी को आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा, इतना अगर आपको याद है कि 1956 में उनकी डेथ हुई थी, तो एक ही ऑप्शन बचता है। 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में डेथ हुई थी। आप मुझे बताएंगे कि BR अम्बेडकर जी का जन्म किस कुल में हुआ था, ठीक है, पूछा गया है प्रश्न, और कहाँ हुआ था, जगह का नाम। ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ढूंढ करके बताइए अगर आपको नहीं आता तो। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? मेरे बच्चे, इसका उत्तर है 1950 में। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जनगण मन सबसे पहले कब और किसके स्वागत में गाया गया था, और जनगण मन किसने लिखा हुआ है? कब इसे राष्ट्रगान बनाया गया, ये तो उत्तर मिल ही गया 1950 में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, पहला है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है ना। तो संविधान सभा ऑप्शन में ए में है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखो आप क्या करो, वीडियो को पॉज किया करो, पहले सबके उत्तर सोच लिया करो, फिर तो मैं आंसर बताता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा आपके सही थे या गलत थे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कितने सही और कितने गलत हो गए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कितनी बार आपने रट्टा मार रखा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 64 लाख रुपए का खर्चा लगा था, 11 बैठकें हुई थी, 3 वाचन हुए थे। ठीक है, तो वाचन से भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। 3 वाचन हुए थे। ठीक है, 10 देशों के संविधान से प्रावधान को लिया गया था, 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया था। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश अधिनियम जो था वो 1935 का अधिनियम था। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम को कब स्वीकार किया गया था? तो स्टेट एम्बलम को भी हमने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माती समिति की झंडा समिति। कई बार प्रश्न झंडा समिति का पूछ लिया गया और आप जीवी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद में अंतर कर जाते हैं, मतलब गलत कर जाते हैं। उत्तर याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ 4 ऑप्शन नहीं था, मतलब आ नहीं पाया, बट इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए ले लिया गया। उत्तर तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पे भी 4 प्रश्न हैं, आपको कंप्लीट करने हैं जल्दी से। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो बच्चे याद रखना, हमारे यहाँ जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को, तो इसी प्रस्ताव को आगे चल के ना 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और यही आपका उत्तर भी है कि 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई थी, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। आप मुझे बताइए उस लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कौन था जिसने भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात की थी? मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि इसका उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सारे लोग जानते हो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह नियम फ्रांस के देश का था। ठीक है, हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था ये बताना है आपको। ठीक है, अब आपको ये चीज़ मुझे कंप्लीट बतानी है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको बतानी है। एक तो पश्चिम बंगाल आपका शायद यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं होगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से होना चाहिए ना। वो पूर्वी बंगाल से जीते थे, लेकिन बाद में वो पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान में जाने की वजह से मुंबई प्रेसिडेंसी का एक ज़िला था, मैंने आपको डिस्कस किया था, उसी ज़िले से एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, पट्टावी सीतारमैया, उनकी सीट खाली करवा करके BR अम्बेडकर को री इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर बी बेहतर होगा, ना कि ए। ठीक है, चुने गए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन वो पाकिस्तान चला गया था तो फिर इनको रीअपॉइंट किया गया था दोबारा। चलिए अगला बहुत जल्दी ही अब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना और आंसर करना भाई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मैंने आपको कई बार बताया, BN राव साहब थे। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ध्यान रखिएगा, कानून मंत्री जो थे वो BR अम्बेडकर साहब थे। प्रथम कानून मंत्री जो थे, कई बार पूछा गया है, BR अम्बेडकर साहब थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो मैंने क्या कहा था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, जिनमें से JL नेहरू तो पक्का नहीं थे, सरदार पटेल भी उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, मैंने कल डिस्कस किया था कि प्रारूप समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर जो थे वो उसके सदस्य थे, KM मुंशी थे, अलादी कृष्ण अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, BL मित्र थे और DP खेतान थे। तो इनमें से 1 और 3 का ऑप्शन करेक्ट होगा, जो सी में है। ठीक है,
चलिए मेरे बच्चों, तेजी से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप मुझे बताएंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे ये, सबसे अधिक आयु के होने के कारण। अगला प्रश्न आपके लिए है, बताइए इसका, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप, ये तो हो चुका है, रिपीटेड है। ठीक है, 1950 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? मेरे बच्चे 1934 में। ठीक है, स्वराज पार्टी के जो मेंबर थे BN राव साहब। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त हुई थी? तो रेडक्लिफ लाइन से ही आपको याद होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ कमेटी बनी थी। रेडक्लिफ व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने ही भारत पाकिस्तान पे रेडक्लिफ लाइन खींची थी। तो सी उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? पेपर में कई बार पूछा गया, 15 थी, रटा मार के रखो। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो मेरे बच्चे जरूर ध्यान रखना, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। आप मुझे प्रथम और द्वितीय वाचन का टाइम पीरियड बताइए। मैंने आपको दोनों लिखवाया है, दोनों लेक्चर में डिस्कस भी किया है। नहीं देखा लेक्चर तो दोबारा लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, और ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने अंगीकार कब किया था? 1949 26 नवंबर को। ठीक है, चलो बच्चे बहुत तेजी से सॉल्व करना है। ठीक है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित कब हुआ था? तो सेम प्रश्न रिपीट हो गया मुझे लगता है, चलो कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? मेरे बच्चे बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसको देखो, समझ लो थोड़ा सा। 1927 में एक तरफ साइमन कमीशन आया था जो कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों की बारे में 1919 के अधिनियम की जांच करता, और उसी समय बटलर कमेटी बनी थी जो कि देसी रियासतों से बातचीत करने के लिए बनाई गई थी। तो 1927 का साइमन कमीशन ब्रिटिश भारत के लिए, जहां ब्रिटेन का कब्जा था, और बटलर कमेटी किसके लिए थी? देसी रियासतों के लिए। तो कहीं पे उत्तर में देसी रियासतें हैं क्या? ठीक है, ये देखो देसी रियासतें मिल गई, और यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई उत्तर। ठीक है, ध्यान दो, 24 जनवरी 1950। कहीं ऑप्शन में है ही नहीं क्या भाई? ये मिसप्रिंट हो गया मुझे लगता है। अंतिम बैठक जो होगी, अगर यहाँ पे 1950, 24 नवंबर नहीं था बच्चे, 24 जनवरी था। ठीक कर लो इसको, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, 1-2 प्रश्न और बचे हैं भाई। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक, मैंने अभी बताया था मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए सरदार पटेल साहब को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं थे। तो उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन नहीं था। अगला प्रश्न आपके लिए है, खत्म हो गया भाई प्रश्न। तो इस तरीके से आपने संवैधानिक विकास पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका लेवल 1 कर लिया है। लेवल 2 की जरूरत समझेंगे तो हम उसको भी लेके आएंगे आपके लिए। अगर आप इसे लाइक करोगे, आपको पसंद आएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना, तो मैं लेवल 2 भी लेके आऊँगा। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू वेरी मच।